Good morning, class 10th. Today our topic is nutrition in human being, human digestive system. देखो बेटा, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आर मैन यानी आदमी में न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके द्वारा होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएट ग्लैंड। देखो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है एलिमेंट्री कैनाल आते हैं और उससे जुड़े हुए क्या ग्लैंड्स। द वेरियस आर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीक्वेंस आर। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस जो है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बेटा, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है माउथ, एसोफेगस, इसी को हम फूड पाइप कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा, और जो ग्लैंड एसोसिएट हो जाता है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे जो ग्लैंड होता है सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये जो होते हैं बेटा ग्लैंड्स होते हैं और ये अटैच होते हैं किससे? एलिमेंट्री कैनाल से। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइजेज फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से एनस तक एक क्या होता है? ट्यूब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए ह्यूमन में भी जो स्टेप होता है, जैसे हमने आपको बताया था अमीबा में, पैरामीशियम में, वैसे स्टेप जो होता है ह्यूमन में भी होता है। इसमें भी क्या होता है? इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेक्शन होता है। इंजेक्शन क्या होता है? द ह्यूमन बीइंग हैव स्पेशल आर्गन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। देखो स्पेशल आर्गन होता है ह्यूमन में इंजेक्शन के लिए। इट इज कार्ड माउथ, उसको हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, यानी ह्यूमन बीइंग में फूड जो होता है टेकन किया जाता है किसके द्वारा? माउथ के द्वारा। द फूड इज पुट इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं? फूड को अपने माउथ में रखते हैं। उसके बाद ये इंजेक्शन, यानी खाना हाथ के द्वारा खाना खाने को ही हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन। द ह्यूमन बीइंग द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस इन द माउथ इटसेल्फ। देखो बेटा, ह्यूमन में जो होता है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? माउथ से ही हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून वी पुट फूड इन आवर माउथ। जैसे ही फूड को हम कहाँ रखते हैं? अपने माउथ में रखते हैं, तैसे ही क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो बेटा, दिस हैपेंस एज फॉलो। द माउथ कैविटी, या इसी को हम कहते हैं बकल कैविटी, कंटेन टीथ टंग्स एंड सलेवरी ग्लैंड। देखो बेटा, माउथ में जो होता है क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होता है और सलेवरी ग्लैंड्स होता है। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीस, च्यू एंड ग्राइंड इट। जो दांत होता है हमारा क्या करता है? फूड को पीसने का काम करता है, डाइजेस्ट मतलब तोड़ने का काम करता है। सो द टीथ हेल्प फिजिकल डाइजेशन। जो टीथ होता है क्या करता है? फिजिकल डाइजेशन करता है। द सलेवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। और देखो बेटा, यहीं जो होता है क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड होता है और सलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। ठीक है। आवर टंग हेल्प इन द मिक्सिंग दिस सलाइवा विथ फूड। और हमारा टंग जो होता है फूड को क्या करता है? फूड में सलाइवा मिक्स करने का काम करता है। सलाइवा इज वाटरी लिक्विड, सो इट वेट्स
द फूड इन आवर माउथ, ये हमारे माउथ में फूड को क्या करता है, वाटरी मतलब वेट करता है, गीला करता है। द वेटेड फूड कैन सैलड मोर इजली, और जो वेटेड फूड होता है सैलड होता है कहाँ पर, एसोफेगस में। मीनिंग वाटरिंग ऑफ माउथ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ, माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, और यही सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन करता है। द सलाइवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय द सेक्रेटिंग एंजाइम, देखो बेटा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उस क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, वो डाइजेस्टिव होता है, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड शुगर, देखो बेटा ये क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है फूड को क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। 10 डाइजेशन ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। सिंस द फूड रिमेन इन द माउथ ओनली ए शॉर्ट टाइम ऑफ द डाइजेशन एंड फूड रिमेन इनकम्प्लीट इन माउथ, फूड का डाइजेशन जो होता है कंप्लीट माउथ में नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। अब देखो बेटा हम फिगर के द्वारा आपको बता दे रहे हैं, ये बकल कैविटी है, ठीक है, माउथ जिसको हम माउथ ये हो गया ओपनिंग हो गया, और उसके बाद ये बकल कैविटी होती है, ठीक है बेटा। तो यहीं पर क्या होता है, टीथ होता है, और ये टीथ क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है। और देखो बेटा यहीं पर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड जो होता है क्या सेक्रेशन करता है, सलाइवा का, और उस सलाइवा मिक्स हो जाता है किसमें, फूड में, ठीक है। और फूड में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, सलाइवा करता है। उसके बाद ये सलाइवा जो होता है फूड को क्या करता है, वेट करता है, और देखो ये क्या है, एसोफेगस फूड पाइप, तो स्वैलोड किया जाता है, निगला जाता है, किस में आ जाता है, वो जो फूड होता है कहाँ जाता है, एसोफेगस में, फूड पाइप में। उसके बाद देखो बेटा इस फूड पाइप में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, फैलता है सिकुड़ता है, जिससे फूड जो होता है आ जाता है कहाँ पर, स्टमक में, ठीक है। इन द एसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्यू टू दिस फूड इज मूव इनटू स्टमक, और फूड कहाँ जाता है, स्टमक में आ जाता है। उसका देखो बेटा क्या होता है, ये स्टमक वाल जो है क्या सिक्रेट करता है, HCl सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, ये HCl सिक्रेट करता है, HCl सिक्रेट करता है, ठीक है। और फूड क्या रहता है, 4 से 5 घंटे इस स्टमक में रहता है, और क्या HCl जो होता है इसके फूड के साथ जो भी पैथोजेंस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम करता है ये HCl, ठीक है। और स्टमक की इनर वाल जो होता है किससे कवर्ड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, किससे कवर्ड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहीं स्फिंक्टर होता है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्या आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसका देखो बेटा फूड जो होता है कहाँ आता है, ये स्टमक से आ जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और देखो बेटा ये यू शेप जो यू शेप क्या होता है, ट्यूब होता है, उसी को हम ड्यूडेनम कहते हैं। और देखो बेटा यहीं जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से यानी ड्यूडेनम के पास ही क्या होता है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड पैंक्रियाज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पैंक्रियाज। ये जो होता है पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है और इंसुलिन सेक्रेट करने का काम करता है पैंक्रियाज। तो देखो ये डाइजेस्टिव जूस मिला देता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो फिर बाइल, ये लीवर है, लीवर से बाइल कलेक्ट होता है कहाँ पर, गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से देखो बेटा ये जो होता है फिर बाइल भी आकर मिल जाता है कहाँ पर, इस ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो होता है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, रिमेन पार्ट फूड होता है, वो क्या होता है, कहाँ जाता है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका ल्यूमेन जो होता है ब्रॉड होता है, और इसका ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब देखो बेटा उसका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर का मिनरल्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद देखो बेटा ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है कहाँ होता है, रेक्टम में कलेक्ट होता है, फिर एनस के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है।
द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ swallowed बाय द टंग, अभी जो आपको बताया, गोज इन टू फूड पाइप कॉल्ड आसोफेगस, द आसोफेगस कैरी फूड टू द स्टमक। देखो बेटा, जो माउथ से फूड कहाँ जाता है, आसोफेगस में यानी फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ कहाँ चला जाता है, वो स्टमक में। दिस हैपन एज ए फॉलोड, द वॉल ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स विच आर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली। वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। When the slightly digested food enter in the food pipe, the wall of food pipe start contraction and expansion movement। देखो बेटा, तो फूड पाइप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, यानी सिकुड़ता और फैलता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेंशन मूवमेंट द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, यानी फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, ये फूड पाइप है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा इसी को हम क्या कहेंगे, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, और इसके कारण जो होता है फूड पहुंच जाता है कहाँ पर, स्टमक में। दिस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट फूड पाइप पुश द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन टू स्टमक, और कहाँ आता है फूड, वहाँ से यानी आसोफेगस या फूड पाइप से कहाँ चलाता है, स्टमक में चला आता है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है, स्टमक इज ए जे शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डामेन। स्टमक जो होता है जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। द फूड इज चर्नड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। देखो ये 3 घंटे लिए क्या होता है, चर्म उसी में मूवमेंट करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फूड ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीस एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट। ये कैसा बन जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। द फूड वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड इन द वॉल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और स्टमक की वाल क्या सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। द गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ें होता है गैस्ट्रिक जूस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिड इन नेचर। देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस जो होता है एसिडिक होता है। इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल। देखो बेटा, जो पेप्सिन होता है क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करता है, तोड़ता है। दस प्रोटीन डाइजेस्ट बिगिन इन द स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टमक से। प्लीज नोट दैट द प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली फॉर प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये केवल कब एक्टिव होता है, एसिड के प्रेजेंस में एक्टिव होता है। द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक इज मेक टू मीडियम गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली। देखो बेटा, ये HCl के प्रेजेंस में ही क्या करता है, वर्क करता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अनदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट किल द बैक्टीरिया एंड में इंटर स्टमक विद द फूड, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द ओन सेक्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेटा, जो म्यूकस का वाल होता है स्टमक में, वो क्या करता है, ये HCl के प्रभाव से स्टमक को क्या करता है, बचाता है। इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल काज इरोजन ऑफ द इनर लाइनिंग स्टमक लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द स्टमक। देखो बेटा, यदि म्यूकस की वाल ना हो तो पेट में क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्राम स्टमक इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो उसके बाद कहाँ क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एग्जिस्ट फूड फ्राम स्टमक रेगुलेट बाय द स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी वहीं पर क्या पाया जाता है कि स्फिंक्टर पाया जाता है और धीरे धीरे फूड को पुश करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और उसका देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग साइड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट। देखो बेटा, इसमें जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी होता है और फैट्स का भी हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। देखो बेटा, जो लीवर और पैंक्रियाज से जो सेक्रेशन होता है उसको रिसीव कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको फिगर में भी पहले हम बता दिए हैं। लीवर सेक्रेट बाइल, ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन लीवर विच नॉर्मली स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। बाइल एल्कलाइन एंड कंटेन साल्ट विच हेल्प द इमल्सिफाई ब्रेकडाउन ऑफ फैट। देखो बेटा, बाइल जो होता है किसको तोड़ता है? फैट को तोड़ता है, यानी लिपिड को तोड़ता है जो फूड में प्रेजेंट होता है। दस बाइल परफॉर्म टू फंक्शन, मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्राम स्टमक एल्कलाइन। उसको क्या करता है? जो फूड स्टमक से आया है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या करता है? एल्कलाइन करता है। एसिडिक होता है तो उसको एल्कलाइन कर देता है। सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट इट। बाइल साल्ट ब्रेक फैट प्रेजेंट इन द फूड into small globule make easy to for the enzyme act and digest them। देखो बेटा, बाइल जो होता है क्या करता है? फूड जो होता है साल्ट ब्रेक फैट, यानी फैट को क्या करता है? ब्रेक करता है स्मॉल ग्लोब्यूल में, जो क्या करता है? जिस पर एंजाइम अच्छे से काम कर सके। पैंक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड विच लाई पैरेलल टू द बीनीथ ऑफ द स्टमक। देखो बेटा, पैंक्रियाज लीवर जो होता है, एक मिनट, पैंक्रियाज इज लार्ज ग्लैंड लाई पैरेलल टू द बीनीथ ऑफ स्टमक। ये जो होता है स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। पैंक्रियाज सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पैंक्रियाटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज। देखो बेटा, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज। द एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन स्टार्च द enzyme trypsin digest the protein and enzyme lipase break down the emulsified fat। देखो बेटा, एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, और एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन करता है किसको? फैट को। ठीक है। अब उसके बाद देखिए बेटा, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या सेक्रेट करता है? जूस सेक्रेट करता है। और उसमें क्या होता है? द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फैट इनटू एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो बेटा, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो क्या किसको? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, और फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। इन दिस वे प्रोसेस डाइजेशन कन्वर्ट लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसको किस में तोड़ता है? स्मॉल मॉलिक्यूल में, सॉल्युबल में। द केमिकल डाइजेस्टेड फूड ब्रॉट अबाउट द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम। देखो बेटा, जो होता है डाइजेशन किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। और उसके बाद आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। तो देखो बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ठीक है। और यही विली जो होता है इसमें ब्लड कैपिलरी पाई जाती हैं, और ये क्या कर फूड जो भी होगा एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है? विली में, और विली से कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। ठीक है।